Good morning, my dear student. Welcomes to Nirval classes. Myself Vashish Nirval and my dear student, class 8th. Yesterday, in my previous part, in first part, I explained you about Constitution. मैंने आपको Constitution के बारे में बताया था और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक स्टोरी भी मैंने आपको सुनाई थी। और मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक समझाऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस चैप्टर में, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, या आप इसको कह सकते हैं वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। सेकेंड, वी विल डिस्कस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन भारतीय संविधान के कुछ की फीचर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में उसके वेरियस की फीचर्स हैं वो, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो हम अपनी 2 क्लासेस में 3 पार्ट में हम अपनी वीडियो को फिनिश कर देंगे। तो आइए अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको एक ही चीज़ फिर कहूँगा कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आप कभी भी इन वीडियोस को दोबारा भी देख सकते हैं। सो आइए अब हम पढ़ते हैं, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। देयर आर सो मेनी रीज़न। देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर देश में संविधान ना हो तो हर एक व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, ना तो उसमें ये पता चलेगा कि राजा कौन है, प्रजा कौन है, सब अपने आप को एक से बढ़ के एक मानते हैं। दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा खून खराबा होगा, करप्शन होगा, जहाँ सज़ा देने वाला भी कोई नहीं होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हमें फेस करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए संविधान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें मर्यादाओं में रहकर काम करने में सुकून मिलता है। अगर हम मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे आपने रामायण भी देखी होगी, तो उसमें सीता जी को लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा है, आप इसको पार मत कीजिए। मतलब अगर एक देखा जाए तो उन्होंने उनके लिए क्या मर्यादा की रेखा खींच दी थी कि आप इसका उल्लंघन मत करना। अब होता क्या है, सीता जी बात नहीं मानती और वो उस रेखा को पार कर जाती है। फिर आपको दृश्य पता है कि क्या होता है, युद्ध, काट मार, एक दूसरे को जान से मार देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। तो यही बात इन्होंने कही है कि एक संविधान होना बहुत ज़रूरी है, अगर संविधान ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। आइए पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट all persons in a country can agree upon as the basis of way in which they want the country to be governed। संविधान क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि लागू किया जाता है, ना सिर्फ एक बंदे पे, वो लागू किया जाता है पूरे देश पे, और ये कहा जाता है कि इसके अनुसार ही आपको कार्य करने हैं। क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य नहीं करने हैं, और जो कार्य नहीं करने और आपने वो कार्य कर दिए तो उस समय आपको क्या भुगतना पड़ सकता है, वो सब हमारे संविधान में लिखा है। तो संविधान कहता है कि हर एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्रीली वर्क करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। संविधान अपनी अहम भूमिका निभाता है किसी भी राजनीति साम्राज्य को लेकर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। देखिए, नेपाल में क्या प्रचलन था कि नेपाल का जो संविधान था, आपने देखा होगा तो नेपाल में लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था, सड़कों पे आ गए थे, धरने दे दिए थे। इसलिए दिए थे क्योंकि नेपाल में इसके संविधान ने कहा कि नेपाल में सिर्फ एक ही राजा रहेगा, और बाद में अगर उस राजा को, तो उसके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके घर परिवार के हैं, वही उसको रूल करेंगे। क्या वो सही है? क्या वो संविधान के अनुसार बिल्कुल सही है? नहीं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स
that guards against the misuse of power by the political leader. संविधान हमें कहता है कि मैंने अपनी अंदर वो सब नियम, वो सब कानून, वो सब चीज़ें मैंने इसमें लिखी है कि कोई भी राजनेता भी अगर अपनी पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो सत्ता के बाद उसको भी सजा का प्रावधान है, उसको भी सजा मिलेगी। In India, in the Indian Constitution, many laws contained in a section of fundamental rights. भारतीय संविधान में कुछ जो अधिकार है वो उनको एक सेपरेट नाम दे दिया गया, फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, एक आम नागरिक का अधिकार क्या है कि उसको बेहतर शिक्षा मिले, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, आ सकता है, फ्रीडम है। वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंश्योर्स दैट a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. कभी भी, और संविधान कहता है कि कभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति उस समय कौन होगा, जिसके हाथ में सत्ता होगी, कि उसको भी अधिकार नहीं है कि वो अपने से कम जिसके पास पावर है या जो जिसके पास पावर ही नहीं है और वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे, फोर्सफुली उनसे जो चाहे वो कराए। पहले टाइम में ऐसा होता था, अब नहीं होता। अब हर एक व्यक्ति अपने मन का मालिक है, सुनता सबकी है, करता अपनी है। आप जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स आपको जो बताते हैं आप कौन सा उनमें से उनकी सारी बातें मानते हैं? नहीं मानते ना। आप भी उनमें क्या करते हैं, उनकी कुछ बातों को आप मानते हैं, कुछ को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। अब होता क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन that we might take that could have an adverse effect on the large principles that the country believe it. संविधान बताता है कि कभी भी हमें अगर कोई गलती से भी कोई गलत निर्णय ले लिया तो उस गलत निर्णय का हमें कितना भुगतान करना पड़ सकता है ये कोई नहीं जान सकता। मतलब कहीं ना कहीं उसकी सज़ा इतनी कठोर भी हो सकती है और ये तक हो सकता है हमें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाए। तो कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो हमारे संविधान में ना लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रगल फील दैट द पार्टी पॉलिटिकल हैज़ बिकम सो हार्श दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सी दिस राइट। कभी कभी राजनेता ये भूल जाते हैं कि एक की प्रजातंत्र में आप जो जिस पोस्ट पे हो आप जनता की वजह से हो, जनता आपकी वजह से नहीं है। आपने जनता को नहीं बनाया, जनता ने आपको अपना प्रतिनिधित्व इसलिए चुना ताकि आप उनके हित में काम कर सके। जब आप उनके हित में काम नहीं करेंगे तो क्या करेगी जनता? 5 साल बाद उसको उसकी सत्ता से हटा देगी और वो ऐसा निकाल के डालेगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के डाल देते हैं, ऐसा उनको निकाल के बाहर फेंक देगी। तो क्या वो सही है? आप अच्छा काम करेंगे, आपने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, नेक्स्ट टाइम सत्ता में आप फिर लड़ें, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि काम बोलता है, ज़बान नहीं। तो हमेशा डेमोक्रेसी कहता है कि आप अपना काम जो भी करें मन से करें, अच्छे से करें। हाउएवर इन द लॉन्ग रन डिक्टेटरली रूल विल नॉट फिट। देखिए डिक्टेटरली रूल कहाँ फिट होता है? जहाँ कुछ देखिए, हम लोगों को सबूत की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अगर हमने कोई गलत काम किया तो हम अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं? हम सबूत की आवश्यकता, हम सबूत इकट्ठा करते हैं और जब हमारी वो बात पूरी हो जाती है तो हमें सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सबूत पूरे साल, पूरी ज़िंदगी आप अपने साथ लेके घूमेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हमने पढ़ा कि एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ताकि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, कोई किसी पे अपना मेजॉरिटी पोर्शन ना दिखाए कि मैं सुपीरियर हूँ, आप सुपीरियर नहीं हैं, अपनी मनमानी कोई ना कर सके, कानून के तहत रहकर जो भी काम करे वो कानून के दायरे में रहकर करे, किसी भी मर्यादा को उल्लंघन ना करे। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिर्फ आज की फीचर में मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा और फिर हमारे 2 टॉपिक बचेंगे। वो बचेंगे वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 पोर्शन मैं आपको पार्ट 3 में करा के और आपके चैप्टर को वाइंड अप कर दूँगा। तो आइए लास्ट टॉपिक आज हम लेते हैं की फीचर्स में इंट्रोडक्शन।
The long experience of oppressive rule under the colonial state convinced India that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. जिस समय अंग्रेजों का शासन खत्म होता है, अब व्यक्तियों के मन में क्या बात आती है कि हमें, अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम आज़ाद हो गए हैं, तो यहाँ हमें अपने रूल्स फॉलो, हम अपने चाहे जैसे हम चाहे वैसे हम काम कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम कहीं भी फ्री, हम लोगों को हर चीज़ में फ्रीली पार्टिसिपेशन हो, इक्वली ट्रीटमेंट मिले, कोई भेदभाव हमारे साथ ना हो। दूसरा, कंसल्टेंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946, एक असेंबली बनाई गई 1946 में, विच कंप्राइज, जिसके अंदर 300 मेंबर थे। ये कल मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान किस तरीके से बना। तो सन 1946 में एक कमेटी बनाई गई जिसमें 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया टू मीट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, और अगले 3 साल तक मिलते रहे, बातों को लिखते रहे, और बातों से क्या लिखा उन्होंने, एक संविधान बनाया। वेरियस थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, और वो सब बातें ध्यान में रखते हुए बनाया ताकि देश के अंदर शांति और अमल कायम रहे, किसी प्रकार का किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना रहे। तो वेरियस थिंग्स आर केप्ट इन माइंड वाइल ड्राइंग अप कॉन्स्टिट्यूशन एज द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, क्योंकि ये 300 जो अलग अलग 300 मेंबर्स थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे। तो सब लोगों की राय एक जगह एक रूल बना के स्थापित की गई, वो कहलाया, फिर वो बना हमारा संविधान। और नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया जाता है, जहां हमें फुल ऑथोरिटी मिलती है, जहां हम पूरी तरीके से कायदे कानून, हमारे देश के खुद के नियम कायदे कानून बन जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। आज हमारा ये पार्ट 2 यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि हम 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। और फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है या कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 8279765371। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।